सही ना, ये आपका मॉक टेस्ट का एंड हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही आपके ख्याल में? बेटर देन लास्ट मॉक टेस्ट, हम्म, ठीक है। बट स्टिल इश्यूज हैं। इश्यूज है ना? कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको आज नहीं करने चाहिए थे, मतलब आपने उनकी अच्छी प्रेपरेशन की हुई है, अच्छी तैयारी की हुई है, अच्छे करेक्ट। लेसन लिए हुए हैं, यस। तो वो नहीं होने चाहिए थे। मैं जब जाऊँगा ना डिटेल में आपको बताऊँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? श्योर। तो सबसे पहली बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि गाड़ी को ड्राइव ऑन करो, मूव ऑफ करो, ठीक है? तो कौन सी रूटीन हम फॉलो करते हैं? गियर प्रिपरेशन, यस, ऑब्जर्वेशन यस एंड मैनूवर। एंड मनोवर। 50-50 बार नहीं करते हम, ओके। एक एक बार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। आप कोई 50-50 कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी ये 3-4 दफ़ा हमने ये किया और आपको 50-50 बार देख रहे हो, ठीक है? ओके। टाइम वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी, ओके। फ़ायदा कोई नहीं है। प्रेपरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मूव। प्रिपरेशन में क्या है कि गाड़ी को स्टार्ट किया, गियर में डाला, ठीक है? प्रिपरेशन तुम्हारी डन होगी। ऑब्जर्वेशन में क्या है, एक बार थारो लिया आप, ठीक है? इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर लो। कर्व से Correct. शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 मिनट देख लिए। अब उसके बाद एक बार ओवर द शोल्डर अगेन देख लो, जिसको हम सेकंड या फाइनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक हो गया? इंडिकेटर दो और फाइनल ऑब्जर्वेशन वहाँ से करो, जिस तरफ हम जा रहे हैं Okay. उस तरफ देखने का फायदा कोई नहीं है। लेकिन चलो, अगर आप ज़्यादा कोशिश होना चाहते हो, एक बार और भी देख लो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक। ठीक हो गया? लेकिन एक बार वो आप जी वो जो पीछे कार थी ना वाइट वाली। मैं एक की बात नहीं कर रहा, अच्छा, पीछे कार की multiple बात नहीं कर, ये times. मल्टीपल Okay, टाइम आपके okay, साथ हो रहा है, okay. ठीक है? आज मॉक टेस्ट में आपने कई बार ऐसा किया, ओके? Understood. Yes. एक बात, ठीक है, कार से अगर पीछे से कोई प्रॉब्लम हो, मैं जब डिस्कशन करूंगा डिटेल में तो मैं आपको बता दूंगा। Sure, लेकिन ये yeah. मैंने आज नोट किया कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, Okay, ओके? sure, yeah. टेक योर एक्शन, अपना एक्शन करो और अपनी गाड़ी को निकालो, क्योंकि हमारे Okay. पास इतना टाइम नहीं होता, कि इतना समय नहीं होता कि हम बैठे रहेंगे और ये ऑब्जर्वेशन ही करते रहेंगे, ठीक है? Okay. और ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आपने पैरेलल पार्किंग की है, ठीक है? पैरेलल पार्किंग में हमारे पीछे गाड़ी आ गई थी, हाँ. ठीक है? मैंने आपको 50,000 बार बताया कि अगर पीछे गाड़ी आ जाए आप उसकी टेंशन मत लें, उसके पास जगह होगी तो वो जाएगा, आप अपना काम जारी रखो। लेकिन Okay. अगर आप अपना काम नहीं करोगे, वेट कराओगे, उस बंदे को ज़्यादा देर कराओगे, कभी गियर लगाओगे, कभी गियर निकालोगे, कभी डालोगे, कभी निकालोगे, फिर एक एक जगह पर 4-4 बार 5-5 8-8 बार देखोगे, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए था वहाँ पर, जब आप उसके बराबर चली गई थी, वो बाद में आया, पहले नहीं था, ठीक है? आप वहाँ उसके बराबर चली गई थी ना, आपने रिवर्स गियर डाला, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिए थे। अब ऑब्जर्वेशन हो गए तो गाड़ी को मूव करें ना, इतनी देर में वो गाड़ी आ गई। अच्छा, अब वो गाड़ी आ गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको पता चल गया वो रुक गई है, ऑब्जर्वेशन आपने किए हुए है ना, फिर से ऑब्जर्व करने आप की जरूरत नहीं फिर से ऑब्जर्व बार बार क्यों कर अच्छा, रहे हो? ठीक है, फिर आप गियर से निकाल रहे हो गाड़ी को, फिर गियर में डाल रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर निकाल रहे हो, फिर देख रहे हो, अननेसेसरी। हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास ही ना हो, रियलाइजेशन ही ना हो, लेकिन आप ये ऐसा कर रहे थे। अंडरस्टैंड हो गया? अच्छा, फिर आप पीछे जब गए हो, पार्किंग आप बड़े अच्छे से पैरेलल पार्किंग आप कर रहे थे, ठीक है? जब आपको पता चल गया, एक तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन आपने की है, इतना सारा देखने के बाद भी अगर आपको कर्व को आपको पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी कर्व को लग रही है, तो समथिंग इज रॉन्ग। आप नहीं, आपने कर्व के ऊपर गाड़ी मारी और थोड़ा सा कर्व के ऊपर चले गए। हम्म, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ अपना हिना, कि मैंने कहा कि जब आपको एहसास हो जाए कि यू आर वेरी क्लोज टू द कर्व, ठीक है, 1 फुट के अंदर आना शुरू हो गया तो रुक जाओ, okay, yeah. डोंट अटेम्प्ट। उसके बाद अपनी एफिशिएंसी मत शो करो, यू आर नॉट एबल। इवन आपकी बात नहीं मैं कह रहा, किसी भी बंदे को एग्जाम में आप उसके बाद कोशिश करेंगे तो जरा सा भी लग गया तो वो फेल कर सकते हैं आपको। Okay. तो जरूरी क्या, गाड़ी को आगे कर लो, जगह थी ना हमारे पास आगे, तो आप गाड़ी को आगे करके पीछे करो, आपकी डन हो जाएगी। Okay, yeah. डू यू अंडरस्टैंड? तो वहां पर आपने वो काम नहीं किया, बल्कि आप यहाँ उड़ उड़ के देख रही, उठ उठ के देख रही हैं, ऐसा ऐसा कर रही हैं और उसको नजदीक लेके जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपको तो कर्व नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, मुझे समझा, पहले लगा कि कर्व को हिट हुआ है, बट जब मैंने राइट किया ना लास्ट में, मुझे लगा एडजस्ट हो गया। टर्निंग तो ठीक थे आपके, लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ था, आप कर्व के अच्छा। करीब चले गए थे, ओके। ठीक है? करीब के बाद आपने उसके ऊपर चढ़ाई कर ली, आप उसके ऊपर चढ़े गए, ठीक है? एनीवे, तो वो गलत था, पैरेलल पार्किंग आपकी गलत हुई है, फिर हम उसको दोबारा करेंगे, ओके। ओके? फिर उसके बाद जो 100% फेल है ना, पैरेलल पार्किंग, कर्व को लग गई, कर्व के ऊपर आप चढ़ गए हैं, और जो वहां पर जो आपने ऑब्जर्वेशन किए, मतलब इतनी देर आप ऑब्जर्वेशन करते रहे, बार बार देख रहे हो एक एक जगह पे, बार बार देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे थे ना आप, ठीक है? पीछे से आपको प्रेशर पड़ा हुआ है उस बंदे का। देखो, जितना बेटर आप कर लेंगी, मतलब जल्दी कर लेंगी, इतना अच्छा है ना, वो बंदा आराम से निकल जाएगा। जितनी बार 50-50 बार देखेंगे तो और प्रेशर बिल्ट अप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको खुद भी एहसास होगा कि मैं टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। तो एनीवे,
वो हुआ, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक बार देख लिया आपने सारा, गाड़ी रुक गई, देखिए आप गाड़ी वो मूव नहीं हो रही, पीछे रुक गई है, ठीक है। आप आपने क्या किया, थोड़ा गाड़ी को पीछे करें, उसको रास्ता देने की कोशिश करें। आप उसका रास्ता देने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक एक जगह पे 11-11 बार देखेंगे तो फायदा नहीं है, ओके। फिर उसके बाद जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो आपने बहुत बड़ी गलती की, पैरेलल पार्किंग करने के बाद जब हम निकल गए, हम आगे गए, मैंने आपको कहा कि राइट टर्न करना है। क्या आपको एहसास था कि आप कॉर्नर कटिंग कर रही हैं वहाँ पर? राइट हम कहाँ से करते हैं, अपने साइड से करते हैं ना, अपने साइड से करते हैं। जी। आपने बहुत बड़ा कॉर्नर कट किया। एक तो होता है ना छोटा सा टायर उधर लगे तो कोई बात नहीं है। ओके। अगर वो रिकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि अगर वो रिकॉर्डिंग हुई, अगर वो रिकॉर्डिंग हुई तो आप देख लेना, आपका दोनों टायर, फ्रंट वाला और बैक वाला, दोनों कॉर्नर कट करके, ओके। ठीक है। तो राइट टर्न करते वक्त कहाँ जाते हैं, जैसे वहाँ पर मिडिल ऑफ द रोड है ना, और ये नहीं कि वहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। लाइन लगी होने के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा कॉर्नर कट किया। आप अपनी साइड पे स्ट्रेट जाओ, ठीक है, स्ट्रेट जाओ और फिर आराम से अपनी साइड से राइट कर लो, पॉइंट ऑफ टर्न के बराबर जाओ, फिर टर्निंग शुरू करो, ठीक हो गया। yes. तो वो आपकी गलती हुई। उसके बाद कॉर्नर कटिंग मैंने ये सीरियस मिस्टेक डाला है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके जंक्शन आपके वैसे भी बहुत अच्छे हैं, तो ये जंक्शन पे टर्निंग पे गलत नहीं होना चाहिए था, ओके। फिर आपको मैंने उसके बाद जब हम पुलिंग अप द लेफ्ट, मैंने आपको बोला उस रोड के ऊपर हम कई बार पुलिंग अप द लेफ्ट कर चुके हैं। राइट साइड के ऊपर हैं ड्राइवेज, लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है, बल्कि लेफ्ट साइड के ऊपर लगा हुआ है वो क्या बोलते हैं उसको, एक वुड का एक फ्रेम सा बना हुआ है, ठीक है, कर्ब है, और उसके ऊपर वुड का जो है ना एक फेंस बना हुआ है, ठीक हो गया। उसका कोई तल्लुक ही नहीं, आप आराम से वहाँ पर लेफ्ट पार्किंग कर दो, ठीक है, क्योंकि हम सब जो भी ड्राइव है ना वो सारे राइट के ऊपर हैं, ठीक है। तो आप नहीं कर रही, मैंने दूसरी बार आपको बोला कि पुल अप ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तब आपने थोड़ा सा एहसास किया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मिडिल में हैच्ड मार्किंग है, हैच मार्किंग के सामने गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो आपने नहीं किया, वहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। मुझे आपको मजबूरन कराना पड़ा, ठीक है। तो वो देखो, जब आप मिस कर जाओगे ना, फेलियर नहीं है, लेकिन फिर आपके वो दिमाग में चलता रहेगा, प्रेशर रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, वो पूरी मतलब हेजिटेशन में हुआ। फिर मूविंग ऑफ, ठीक है, उसी रोड से जब आपने मूव ऑफ किया, मैंने कहा ना कि आप इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन करो, और जब POM के रूटीन फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइम ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने पूरे ऑब्जर्वेशन किए मूव ऑफ, उसी जगह से मूव ऑफ करने के लिए, फिर आपने इंडिकेटर दे दिया। जब आपने हिना इंडिकेटर दे दिया और गाड़ी बहुत दूर से आ रही थी, या तो जाओ या इंडिकेटर ना दो, एक काम करो ना, या तो इंडिकेटर दे दिया तो जाओ, क्योंकि गाड़ी अभी बहुत दूर थी। लेकिन अगर आपको फिर भी हेजिटेशन हुई थोड़ी सी वहां पर, तो इंडिकेटर देने की जरूरत क्या, अगर आप नहीं जा सकते तो इंडिकेटर क्यों दिया। अब वो बंदा पीछे से वो नहीं रुका, लेकिन अगर वो रुक जाता ना तो फिर भी फेल हो जाता, अंडरस्टैंड हुआ। Yes. तो आप क्या करो, पहले पूरे ऑब्जर्वेशन करो, इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गए, देखो पीछे से गाड़ी नहीं आ रही, इंडिकेटर दो और गाड़ी को मूव करो, निकलो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर आप समझते हो कि टाइट है, पीछे से गाड़ी आ रही है, या दो है या एक है, दो गाड़ियाँ आ रही है, तो इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्वेशन कर लिए ना, अपने आप को रेडी रखो, ठीक। और फिर उसके बाद वो जब चली जाए, जो ही आपके पास से गुजरे, आपने ऑब्जर्वेशन तो किए हुए ना, उसके बाद दोबारा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टाइम जब वो आ रहे थे आपकी तरफ, उस वक्त आपने पूरे ऑब्जर्वेशन कंप्लीट किए हुए हैं, बस उसका वेट कर रहे हैं हम। जो ही वो आपके पास से गुजरे, आप ऐसा करके फाइनल लुक हमेशा करनी होती है, और निकल जाओ, उसके पीछे पीछे लग जाओ, गैप मत छोड़ो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। ये आज चूंकि आपकी मूविंग ऑफ और कॉर्नर कटिंग की जो मिस्टेक है, उन्होंने कहा ना कि ये गलतियां नहीं होंगी, ओवरऑल आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, तो कॉर्नर कटिंग भी हुई, ये नहीं कभी आप नहीं करते थे, आपके जंक्शन बहुत अच्छे हैं, और मूविंग ऑफ और स्टॉपिंग में आपकी गलती हो रही है, ठीक है। पुलिंग अप और मूविंग ऑफ में ये 2-3 गलती हुई, आगे भी एक दो बार आपने किया। अच्छा। फिर आपने स्टोक हेमंड का वो जो क्रॉस जंक्शन है, ठीक है, जब हम लेफ्ट कर रहे थे, ठीक है, वहां पर आपने थर्ड गियर किया, हाँ, ठीक है। वो थर्ड मैंने गियर में realize आप जा रहे हो, बिल्कुल जंक्शन के पहुंच आए हो, तो आपको पता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि लेफ्ट करना है। स्ट्रोक हेमंड में जब हम विलेज में पहुंचे थे, तो राइट देखो, स्लो करो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, रुकने की जरूरत नहीं है, आराम से रुको। फिर आपको मजबूरन ब्रेक मारनी पड़ी वहां पर, स्टॉप लाइन तो नहीं है ना वहां पर, वहां पर स्टॉप लाइन होती तो फिर हम ब्रेक मारते, वहां तो गिव वे थी, करेक्ट, ठीक है। वो आपको याद आ गया ना, वो भी गलत था, ठीक है। वो हाँ, वो माइनर दे देगा आपको, कभी कभी सीरीज भी दे देते हैं, लेकिन चलो एनीवे उस पर। फिर उसके बाद जब मैंने आपको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट करो, ये रूट हमने किया हुआ ना पहले, स्टॉक हैमर वाला किया हुआ है ना, Yes. यस। अगर ना भी किया हुआ हो, मिडिल में उन्होंने नई रोड डाल दी, और लाइन डाल दी, मिडिल में उन्होंने क्या डाल दिया, वो जो सॉलिड लाइन डाल दी, ठीक है। अब उसके सामने हम पार्क नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लेकिन जब कैमरा आ जाता है, तो कैमरे के बाद वो दो बेस हैं, दो जो है ना वो ले बाई के पास, दो जो है ना ड्राइवे के रेज कार पे, जहाँ पर वहां पर हम खड़ी कर सकते जहाँ हैं, पे आपने ब्रेक मारा, जहाँ पर मैंने ब्रेक मरवाया आपको। वो मैंने जानबूझ के इसे ब्रेक मरवाया कि मैं आपको एहसास दिलवाना चाहता था कि आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले वो पूरी रोड अवेलेबल थी पुलिंग अप के लिए, मुश्किल नहीं थी। अब वो सारी रोड अवेलेबल नहीं रही, क्योंकि मिडिल में उन्होंने क्या किया,
लाइन लगा दी, सॉलिड लाइन लगा दी। तो सॉलिड लाइन लगने की वजह से ना सिर्फ हमारे पास 2 जगह बच गई हैं रेज कार्ड वाली, Yes. ठीक है। तो आप वो दोनों मिस कर जाएंगी। वो उसके जो कैमरा है ना, स्पीड कैमरा, वो स्पीड कैमरा के बिल्कुल ऑपोजिट पे है, ठीक है। तो जो ही आप स्पीड कैमरा पास करो ना, तो लेफ्ट पे इंडिकेटर देके ना गाड़ी खड़ी कर सकते हो। वो 2 जगह अभी रह गई हैं बस, हो सकता है बाद में वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर आपको बोलते हैं, उसके आगे जगह भी नहीं मिलती, उसके आगे वो सारी नेशनल स्पीड है, फिर हम रोक नहीं पाते। इसलिए हमने कहा कि कम से कम आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पर लेफ्ट करो तो थोड़ा आगे जाओ, स्पीड कैमरे के पास जब पहुंचो इंडिकेटर देके आराम से स्पीड कैमरे के फौरन बाद लेफ्ट पे वो 2 जगह हैं, अगर वो याद रहे तो कर लो, नहीं हुआ तो चलते रहो, फिर फेलियर नहीं है। अगर आपको कंटिन्यू करते रहो वो फेल नहीं था, मैंने जानबूझ के आपको रिक्वायर था ताकि आपको एहसास हो कि यहाँ पर रोक सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने जब मूव ऑफ किया, पुल अप ऑन द लेफ्ट कर दिया था, आप मूव ऑफ कर रहे थे, आपके पीछे आके गाड़ी रुक गई थी, सामने से गाड़ियां आ रही ये थी, वाइट वाली थी। हाँ, ये वाइट वाली गाड़ी। हाँ, वाइट वाली गाड़ी आ गई थी, सामने से गाड़ियां आ रही थी, पीछे एक गाड़ी आ गई। आपने पूरे ऑब्जर्वेशन किए हुए थे ना। जब वो गाड़ी पीछे आके रुक गई, ऑब्जर्वेशन आपने किए हुए थे, सामने गाड़ियां आ रही, आपको पता है वो नहीं जा सकती, तो मैंने आपको सिखाया हुआ ना कि फिर आप मूव करोगे तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी। आपने क्या किया, आपने मूव नहीं किया, आपने वहां पर टाइम वेस्ट किया, इतनी देर में वो गाड़ियां निकल गई। जब वो गाड़ियां निकल गई तो उस बंदे ने क्या किया, इंडिकेटर दिया, स्टार्ट करने की कोशिश की थी ना, याद आ गई। या तो हिना जाओ या ना जाओ, 2 में से एक काम करो। आपने क्या किया, फिर आपने गाड़ी मूव करके निकल गई, फिर आपने उसका इंतजार नहीं किया। तो आपको वहां पर क्या हुआ, वहां पर अगेन क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुई कि जब आपने पूरे ऑब्जर्वेशन किए हुए थे ना, एक दफा ऑब्जर्वेशन हो गए थे, सामने से गाड़ियां आ गई, पीछे वाली गाड़ी आके रुक गई, रोड ब्लॉक हो गई ना उसके लिए, तो आपने ऑब्जर्वेशन किए हुए फाइनल लुक करो और गाड़ी को निकाल लो, यही है ना, या जाओ। अगर नहीं जाना, उसके लिए वेट ही करना है, तो फिर रुके रहो, फिर उसको जाने दो, फिर उसको जाने दो। आपने ये काम नहीं किया, आपने पहले बहुत टाइम लिया, ठीक है। जितनी देर में वो बंदा अब मूव होने की, उसने इंडिकेटर दिया, ऐसे बाहर निकलने की कोशिश की, इतनी देर में आपने गाड़ी मूव कर ली। तो ये प्रॉब्लम था। थोड़ा सा दफा ना बंदे को थोड़ा सा ना एक्टिव होना पड़ता है, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी होना पड़ता है कि वो रुक गई, ब्लॉक हो गई गाड़ी, तो हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किए हुए थे उस टाइम, हम आराम से निकल जाते, प्रॉब्लम ना होती। लेकिन अगर नहीं जा पाए आप तो फिर रुक जाओ, फिर उसको जाने दो, फिर उसके बाद निकलो। देखा, ये 2-3 जो गलतियां हमारी हुई ना, मूविंग ऑफ और स्टॉपिंग में ही हुई है। और उसके अलावा कोई बड़ी तरह से पैरेलल पार्किंग भी आपको बहुत अच्छा है। आज आपने पैरेलल पार्किंग में पता कौन सी गलती की, जहां पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप फेल करेंगे, वहां पर आपने फेल नहीं किया, याद रखें। फिर ये हुआ कि अपना, हाँ, पोजीशन एक बार ये हुआ कि वो जो स्ट्रोक हेमंड वाला राउंड अबाउट जहाँ से हमने लेफ्ट करके ड्यूल कैरिजवे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो आपका पोजीशन काफी सारी राइट पे थी, राउंड अबाउट से एंटर करते वक्त। हम लेफ्ट कर रहे हैं ना हिना, तो आप कर्व की तरफ रखो ना गाड़ी को आपने, और कर्व के बीच में अगर ज्यादा गैप छोड़ोगे, कार का गैप नहीं था लेकिन मोटरसाइकिल का भी गैप अगर छोड़ोगे तो वो मोटरसाइकिल वाला घुस जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा गैप ज्यादा, तो वो पोजीशन वो सीरीज नहीं है, लेकिन वो उस पर सीरीज बन भी सकती है। ओके, तो आप जब लेफ्ट कर रहे हो तो पोजीशन ऑन द लेफ्ट रखो, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, फिर आखिरी बात करते हैं, फिर उसके बाद आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई है। जब आप लेक स्टेट के राउंड अबाउट में आए, डबल राउंड अबाउट में, पहले राउंड अबाउट से मैंने बोला राइट करना है, दूसरे से लेफ्ट करना है, ये वाला, ये बिल्कुल एंड पे, ऐसा ही हुआ ना, डबल राउंड अबाउट, ठीक हो गया। तो आपने क्या इंडिकेटर दिया राइट वाला? फर्स्ट वाले में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, सेकंड में भी नहीं दिया आपने। सेकंड में आप लेफ्ट कर रहे थे ना, फर्स्ट में आप राइट कर रहे हैं, आपने इंडिकेटर नहीं दिया, ठीक है, जबकि आपको देना चाहिए था। आपको पता है गाड़ियां ऑल अराउंड आपके इर्द गिर्द गाड़ियां थी, तो उनको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। फिर आपने वहां पर नहीं दिया, मैंने चलो अब आपको एहसास हो जाएगा, पोजीशन आपकी ठीक थी, ठीक है। फिर मुझे एहसास हुआ कि आपको कुछ ना कुछ एहसास होगा, तो आप सेकंड राउंड अबाउट में लेफ्ट का इंडिकेटर देंगी, आपने लेफ्ट का भी नहीं दिया, तो वही दोनों नो सिग्नल्स एट ऑल, सिग्नल दिखा मैंने, दोनों सिग्नल नहीं दिए। एक और बात आपने वहां गलत की, जब आप पहले राउंड अबाउट में आए, राइट से 2 लेने आ रही हैं, बल्कि 3 हो जाती है, मिडिल में भी एक लेना आ जाती है ना, तो दो लेने थी, तो सारी गाड़ियां लेफ्ट पे थी, उनमें से कोई राइट पे गाड़ी थी? नहीं थी। Can you come again on that मैं फिर आता हूँ। हाँ। जब आप पहले डबल राउंड अबाउट से हम राइट करके फिर लेफ्ट कर रहे थे ना, हाँ। तो जब आप आए, आपने राइट करते वक्त इंडिकेटर नहीं दिया, लेकिन आप जब राउंड अबाउट के एंटर नहीं हुए, अभी राउंड अबाउट से पहले खड़े हो गए थे, हाँ। आपने राइट पे देखा तो राइट से 2 लेने आ रही हैं, एक लेफ्ट जा रहा है, एक सीधा आएगा, एक सीधा, ठीक है, एक सीधा आएगा, ऐसा ही है ना। अभी हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है, दूर नहीं है, ये पास ही है। तो जो बंदा सीधा जा रहा है
वो तो आपकी तरफ आएगा ना। करेक्ट। जो बंदा लेफ्ट जा रहा है वो तो वो आपकी मेरी तरफ नहीं आ तरफ नहीं रहा, आएगा। तो आप वहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं उनका, उन तीनों के Okay. इंडिकेटर लगे हुए थे। अभी याद आया या नहीं आया? यस यस, याद आ गया ना। yes, yeah, उन वहाँ पे तीनों मैं के confuse हो उनकी गई थी। पोजीशन देखो, उनकी लेफ्ट है ना, हाँ, वो राइट लेन में है ही नहीं, तो वो आपकी तरफ तो नहीं आएंगे। करेक्ट। लेफ्ट लेन में है, वो तीनों के इंडिकेटर लगे, वो तीनों लेफ्ट कर रहे हैं। या तो हो ना कि पोजीशन उनकी ऐसी हो कि हमें डाउट हो कि वो हमारी तरफ आ सकते हैं, तो फिर हम रुके रहे, तो फिर और बात है। Correct. उनकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी ना, तो वो फास्ट थे और ना ही उनकी पोजीशन ऐसी थी कि हमें डाउट हो कि हमारी तरफ वो आएंगे। ठीक है, वो तीनों लेफ्ट कर रहे थे। ऑलराइट, उस टाइम आपने गाड़ी को मूव नहीं किया, थोड़ा डिले किया, करेक्ट। मैं थोड़ा, कंफ्यूज हाँ कंफ्यूज हुए थे ना, तो ये थोड़ा बेटर करना है, क्योंकि हमने उनकी पोजीशन भी तो देखनी है ना। Correct. एक्चुअली द पोजीशन डिक्टेट्स के वो कहाँ जाएंगे। करेक्ट। ठीक हो गया। तो ये हमने जो मॉक टेस्ट आज किया ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक हो गया। yeah. तो हमने देखना है कि जो आज गलतियां की उनको हमने दोबारा से रिपीट नहीं करना, और खास करके मूविंग ऑफ और स्टॉपिंग की गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं। ठीक है। Yes. तो अगर वो हो जाती, मामला ठीक हो जाते, तो ये जो राउंड अबाउट आपने किया, ये भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी असली तौर पे। ये भी हमने कई बार किया हुआ है, ऐसा ही है ना। हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर अपना काम करेंगे। देखिए, आप फुली अभी काफ़ी सारी ट्रेनिंग आपकी हुई है ना, ये सारे काम तो आपने सीखे हुए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके ऊपर हम अभी काम करेंगे। ठीक है। मतलब अगर ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाकी आई मीन आई अंडरस्टैंड देयर आर इश्यूज, बट Yeah. पहले मॉक टेस्ट में बहुत डेंजरस इश्यूज डेंजरस इशू थे ना, वो नहीं हुआ था। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर आप ठीक करते हो। यस। ठीक है। लेकिन जब मॉक होता है ना, मॉक में थोड़ा प्रेशर भी आता है कि अब कोई बंदा मुझे मॉनिटर कर रहा है, उस तरह से सिखा नहीं रहा, तो आपका खुद का बेसिकली आप अपनी खुद की जो है ना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, खुद का अपना जो है कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितना आप कैपेबल हो। ओके, फिर आप रिलाई नहीं कर रहे होते, मेरा जो रिलायंस होता है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, खुद से परफॉर्म कर रहे होते हो, इंडिपेंडेंट है ना बेसिकली। करेक्ट। ठीक है। तो उसमें भी गलतियाँ होती हैं, बंदा प्रेशर भी लेता है थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है, फिर हम इनके ऊपर काम करते हैं।